उन्हां दा असल घर दी दरिंदियां दा। और यहाँ से उसको निकाला गया। मैंने 6 साल तुझे बड़े नाजों से पाला। पूरा मोहल्ला, पूरा बाजार, पूरा बांडो पूरा वांडो छान मारा, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि जब मैं मरूंगा ना, ये मेरे सीने के ऊपर रख के मुझे दफन कर देना। तो सरेआम बोतलें पी कर इधर वो देखो, वो भी बोतल शराब की बोतल है। ये सोच रहे हैं जब उसके साथ ये हो रहा होगा, कैसे उसको कैसे बर्दाश्त किया होगा। और अभी फिर और इसी वक्त जो है मैं इनको 20,000 रुपए दे के जा रही हूँ। इस मरी हुई बच्ची की आपको कसम है, इस वांडो में आए लफ्ते जिगर यहीं पे दफा दी थी। उठा के ऊपर मिट्टी गिरा के ऊपर फटियां रख दी हैं। एक जॉकी मशीन देने का स्ट्रॉन्ग उज़मा फाउंडेशन जो है वो वादा करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने गलियां देखी, आपको गली नजर आ रही है, ये वो घर है जिस घर के सहन के अंदर जो है वो दरिंदगी की गई, ज्यादती की गई ईमान फातिमा के साथ। और इस घर को ताला लगा हुआ था और दीवार फैलाकर अंदर आए तो ये वो कमरा है। इसके अंदर अगर देखें तो यहाँ पे ईमान फातिमा की चीखें किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि उसने ईमान फातिमा का मुंह जो था वो बांध दिया था। ये देखें, ये खिड़कियाँ तोड़ी हुई हैं इस तरह से, यही लकड़ियाँ तोड़ के उसको मारी गई हैं बच्ची को। और यहाँ पे उसके साथ ये वो कमरा है जिसमें दरिंदगी की गई, उसके साथ ज्यादती की गई। और उसके बाद फिर उसको दफन किस जगह पे किया गया, जहाँ से वो बरामद हुई, वो भी मैं जगह आपको दिखाती हूँ। उनकी फुफ्फो, उनके वालिद, दादी सब मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे यहाँ दफन की थी। अगर आप देखें तो इस जगह पे ईमान फातिमा जो थी उस वक्त मौजूद थी। और हाँ जी, ये देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूं। जी नाजरीन, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ जहाँ पे नन्ही ईमान कली थी यहाँ पे, और यहाँ से उसको निकाला गया। मैं खुद इस टाइम मेरी जो टंग है वो साथ नहीं दे रही, मेरी जुबान भी साथ नहीं दे रही। यहाँ से निकाला ईमान फातिमा जी, मेरी लफ्ते जिगर यहीं पे दफा दी थी, यहाँ से हमने यहीं से निकाली। मैं तो बेहोश हो गया था। उसके बाद मेरे सारे रिश्तेदारों को उन्होंने यहीं से ये मेरे कातिल ने मेरी बच्ची को दबा दिया था। जी, यहीं पे शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। उनकी फुफ्फो मेरे साथ मौजूद है, अभी आई है इधर, तो उस दिन भी आई थी। मेरा हौसला नहीं पड़ा, मैं नहीं, आज ही आई हूँ। मैंने नहीं देखा, ये सिर्फ आज आए हैं यहाँ पे। इनका हौसला ही बड़ा। बाप जो था अपनी बेटी को देखकर बेहोश हो गया। यानी कि कौन बाप बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी इतनी प्यारी मासूम कली 1 घंटा पहले अच्छी भली और फिर उसके बाद उसकी जो है सांसें बंद हो और यहाँ से उसका एक मुर्दा जिस्म जो है वो निकाला जाए। इधर बिठा के ऊपर मिट्टी गिरा के ऊपर फटियां रख दी हैं। तो अच्छा। फटियां ऐसे किस्म की रखी हैं कि किसी को पता ना चले कब से खंडर है ये। अच्छा, ये वाली पट्टियां, ये लकड़ी की पट्टियां, हाँ जी, ये वाली पट्टियां जो थी ये ऊपर रख दी गई थी, उसके यहाँ पे इन्होंने रखी थी और यहाँ पे दफन किया हुआ था ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसाफ देना था और पूरा मोहल्ला जो था वो साथ था और यहीं पे था। जी, आप क्या कहेंगे, आप क्या लगती हैं ईमान जी, फातिमा वो की? मेरी बहन थी जो मेरी कजन है, मामू की बेटी है। अच्छा जी, उस दिन तो हमें ऐसे वो नजर ही नहीं आई, ना ही मिली है। उस दिन से हम वो नजर ही पता नहीं अल्लाह की तरफ से हुआ है। उस दिन ही सुबह से ही नजर ही नहीं आई हमें, जैसे आंखों में पर्दा नहीं पड़ जाता, नजर ही ना आए। हमने कहा जैसे तबीयत नहीं खराब हो जाती, हम 4 बजे से नहीं उठे। बस मैं और मेरी मामा ना ऐसे तबीयत नहीं खराब होती, पता नहीं टेंशन थी, दिल को क्या हो रहा था, उठे ही नहीं उस दिन। लेकिन जब मेरी मम्मी की आवाज आई ना, ईमान तो मिली नहीं रही, ईमान तो मिली नहीं रही। जैसे हमने पूछा ना मम्मी क्या हुआ, कहती है 1 घंटा हो गया हम सर से ढूंढ रहे हैं, मिली नहीं रही। हमने कहा माँ, कह रही आपके घर है। मैंने कहा नहीं, सुबह से तो वो आई नहीं, सिर्फ एक दफा अम्मी के पास आई है, अम्मी ने ऐसे सर पे हाथ फेरा है, उसके बाद वो नजर ही नहीं आई। तो मैंने मम्मी को पूछा क्या हुआ, कह रही है 1 घंटा हो गया, 2 घंटा वो मिली नहीं रही। मम्मी कहती है पता नहीं क्या। मैंने कहा मम्मी ऐसा भी क्या हो गया, कहीं जाती ही नहीं है। फिर इन्होंने पूरा मोहल्ला, पूरा बाजार, पूरा वांडो छान मारा, लेकिन ऐसे उसका कहीं नामो निशान ही नहीं है। लेकिन हमें क्या पता है, हम जहाँ बाजारों में ढूंढ रहे हैं, हमें क्या पता है हमारे पीछे इसके साथ ये हो रहा है। हमारी बगल में चोर छुपा हुआ है। इतनी बड़ी दरिंदी वो तो इतनी मासूम है, उसको हाथ लगाते थे ना, ऐसे ऐसे करके पकड़ते तो वो ऐसी चीखें मारते थे। हमने कहा, हम कहते थे तुम जाओ, हम ये सोच रहे हैं जब उसके साथ ये हो रहा होगा, कैसे उसको कैसे बर्दाश्त किया होगा। बच्चा जो ना माँ को बाप को पुकारता, वो अल्लाह को नहीं इतना पुकारता जितना मुझे कितना इस टोए में कह रही हूँ जैसे होगा मेरा बाप आएगा, अल्लाह मुझे माफ कर देना, मेरे पास खिलाने पिलाने की कोई कमी होगी हो। मैंने 6 साल तुझे बड़े नाजों से पाला।
मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपको पता है कि रमज़ान है, ईद आ रही है, रमज़ान है, रमज़ान के रोज़े रखने। ये भाई जो हैं इनके पास एक टूटी सी सिलाई मशीन है, एक जॉकी मशीन देने का स्ट्रॉन्ग उज़मा फाउंडेशन जो है वो वादा करती है। मैं इनके पास खुद मशीन इंशाल्लाह लेके आऊँगी, क्योंकि ये टेलर हैं, छोटे मोटे वो अपना काम करते हैं दर्जी का। और अभी फिर फॉर इसी वक्त जो है मैं इनको 20,000 रुपये दे के जा रही हूँ, ताकि ये अपने रमज़ान के रोज़े जो हैं वो रख सकें सुकून से, क्योंकि सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो सामने नहीं आते, और आप लोग करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं और उड़ा देते हैं शादियों पे, जुए में, पता नहीं कहाँ कहाँ हार जाते हैं। कभी सफेद पोशों के घर भी जाके देखें कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आप रोए नहीं, आप रोए मैं नहीं। कह रही हूँ जैसे उन्होंने हमारी मां को मारा, जो मुलविस थे उसकी माँ ही थी ना, उसकी माँ, लेकिन ताकत वो मेरे जिगर का टुकड़ा वो नहीं आ जिगर का सकता। टुकड़ा। मरियम नवाज साहब, अगर हमारी माँ है, इस मरी हुई बच्ची की आपको कसम है, इस वांडो में आए जी। आपको इस बच्ची की कसम है, अगर बच्ची वाली हो, अगर आप कौम की माँ हो, अगर बच्ची की माँ बन के दिखाती हो, इंसाफ देने आओ, इस वांडो में आओ, लाजमी आओ, इस वांडो में जरूर आएंगे ताकि आप। दूसरा कोई काम ऐसे करने से उन्होंने कहा पहले ये अकेला है, एक ही एक है, ये गरीब है, इसने क्या कर लेना, ये कुछ भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं और अपनी बेटी से माफी मांग रहे हैं कि मैंने जो आपको खिलाया पिलाया मुझे उसके लिए अल्लाह पाक माफ कर दे। पता नहीं कितनी कमी होगी, जो बाकी उस दिन ही खिला देता, थोड़े से पैसे और खिला देता मैं अपनी बच्ची को। ऐसे जो उसकी नसीब में, लेकिन जो रह गया ना बाकी आप उसकी बुक्स लेके आए हैं, देखें अब आप बुक्स किसको देंगे? कोई ईमान फातिमा है गाँव में जिसको, जो 1 में पढ़ती हो, जिसको आप बुक्स दें? मैं तो यही कहता हूँ कि जब मैं मरूंगा ना, ये मेरे सीने के ऊपर रख के मुझे दफन कर देना। अल्लाह आपको भाई सेहत दे, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्ची हैं छोटी। नाजरीन, इन्होंने आज देखिए ये मनहूस जगह जहाँ पे दरिंदगी की गई, यहाँ पे डर लग रहा है, यानी कि देखें तो सरेआम नशा शराब हर चीज पड़ी हुई है। कौन जिम्मेदार है इसका? वालदा ने ये जगह अब देखिए 1 वीक के बाद। वहाँ दिमाग बैठा था, ये कभी जिंदगी में छठा दिन, नहीं देखी। छठवां दिन, 6वां दिन, ज्यादा दिन हो गया मेरी बेटी को यहाँ से उठाए गए। अब देखने की क्या बात है, ये देखे लोग अब भी खड़े छते हैं, किसी ने देखा ही नहीं। हाँ, किसी ने इतने देखा लोग हैं, वाली है। देखें आप चारों तरफ से लोग देख रहे हैं, और गली के अंदर इतने लोग भी थे, कैसे उन्होंने बच्ची वो को उसके डर के मारे, वो गंदा इंसान था, ये जवान बच्ची इज्जत वाली थी, वो कहती हम इधर देखे भी ना, वो लड़कियों को छेड़ता है। अभी ये थोड़ी देर उस एक मोहल्ले की लड़की को बाजू पकड़ के कहता इधर आओ मुझे पानी पिलाओ, कभी किसी को कुछ कहता था तो लोग डरते थे, सारे लोग मारे थे, हम भी अपनी इज्जत से सभी लोग डरते थे कि ऐसा काम ना हो, ऐसा ना हो। वो मेरा भतीजा जो इधर आया ना, छलांग लगाई है, वो करे माँ भी उनकी, वो लड़का अली हसन, ये सब चाय पी रहे, आराम से सीटें लगाई दफना के, यानी कि बच्ची दफन है और वो आराम से बैठ के चाय मशवरे पी कर रहे हैं, हैं, मशवरे। बोतलें पी रहे हैं, मशवरे कर रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं। बच्ची को यहाँ पे दफन करके इतने रिलैक्स होके कैसे वो बैठे हुए थे। इनकी सिर्फ एक ही अपील है कि इनको इंसाफ चाहिए। जैसे एक दरिंदे को इबरतनाक सजा दी गई, ऐसे ही दूसरे दरिंदों को और उनकी माओं को सजा दी जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।